हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट किया है वो काबिले तारीफ है। और आपसे एक और निवेदन है कि इसी तरह से आप अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा, इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहिएगा और हम हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए अपने चैनल पर प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, अनंत चतुर्दशी जो कि 28 सितंबर को है, हालांकि इसको लेके भी फिर से कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी अगर पंचांग की माने और उदया तिथि को देखें तो ये 28 सितंबर को ही है। हम इसके शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे जो अनंत चतुर्दशी का दिन होता है, यह एक तरह से अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है और साथ ही साथ इस दिन रावण का जन्म भी हुआ था। और हाँ, एक चीज़ और, जिन लोगों ने भी अपने घर में गणेश भगवान की जो प्रतिमा है उसे स्थापित किया था गणेश चतुर्थी के दिन, उसके विसर्जन का दिन भी अनंत चतुर्दशी ही होता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम आपसे अनंत चतुर्दशी की शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत वैसे तो 27 सितंबर 2023 को रात 10:18 से ही हो रही है, लेकिन इस तिथि का समापन अगले दिन 28 सितंबर को शाम 6:49 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा और उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। तो मित्रों, आइए हम आपको पहले बताते हैं कि अनंत चतुर्दशी पे हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। मित्रों, अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर आप व्रत का संकल्प लें, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो। अगर व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आपका घर जो है वहाँ पे जो भी मंदिर का स्थान होगा या जो भी पूजा का स्थान होगा उसकी सफाई आप कीजिए। गंगा जल का छिड़काव करके आप वहाँ पे कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश में एक बर्तन रखिएगा, कोई भी एक प्लेट या कुछ भी ऐसा रखिएगा और इसमें आप कुश, जो कुश होता है उससे एक अनंत की स्थापना करें, ठीक है। और अगर कुश से अनंत बनाना संभव ना हो तो आप एक काम कीजिएगा कि आप वहां पे भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अब आपको करना क्या है, आपको अनंत सूत्र तैयार करना है। मित्रों, इस दिन जो अनंत सूत्र हाथों पे बांधा जाता है उसका भी अपना बहुत ही महत्व होता है। इसको तैयार करने के लिए धागे को कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर इसमें 14 गांठें लगानी हैं। और क्योंकि ये भगवान विष्णु के 14 नामों को रिप्रेजेंट करता है, उनके नामों को दर्शाता है, इसलिए हमें यहाँ पे 14 गांठें लगानी है। और गांठ लगाते समय हमें कुछ मंत्र का जाप करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। मित्रों, इसमें 14 गांठ लगाने के बाद आप हल्दी, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य, पंचमेवा आदि से भगवान की पूजा करें, भगवान को चढ़ावा दें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को अपने बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं तो अनंत सूत्र को दाएं हाथ में बांधें और अगर महिला है तो बाएं हाथ में बांधें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको किस मंत्र का जाप करना है पूजा के समय। मित्रों, पूजा करते समय जिस मंत्र का जाप करना है वो है ओम अनंताय नमः। मित्रों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम अनंताय नमः। अनंत सूत्र बांधते समय आप अपनी कोई एक इच्छा मन में सोचते हुए सूत्र को बांधें। यानी कि जब आप सूत्र को बांध रहे हैं, साथ ही साथ जब आप गांठ भी बांध रहे हैं तो गांठ बांधते समय आप हर एक गांठ पे ओम अनंताय नमः का जाप कीजिए और साथ ही साथ अपनी इच्छा के बारे में सोचिए। मित्रों, ऐसा करने से ये जो सूत्र आपने बांधा है यह आपकी मनोकामना पूर्ति में आपकी सहायता करेगा। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं भगवान विष्णु के 14 जो रूप हैं उनके नाम और साथ ही साथ ओम अनंताय नमः का जाप लेके आऊंगा। अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं किसी परिस्थिति के कारण तो अनंत चतुर्दशी के दिन इस मंत्र का जाप आप जरूर सुनिएगा। तो मित्रों, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।